एक बार एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह गुब्बारे फुलाता और गांव में सभी बच्चों को बेच देता। उसके पास गुब्बारों की आवाज सुनने की कला थी। उसका लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था। हर दिन सोमेश सभी अलग अलग गुब्बारों को हवा से भर के उन पर धागा बांध दिया करता था। फिर वह बेचने के लिए तैयार रहता। लेकिन जैसा कि वह एक दिन हवा भर रहा था, नीले रंग के गुब्बारों में से एक ने कहा, अरे गुब्बारे वाले आदमी, मुझ में और अधिक हवा भरें, मुझे बहुत बड़ा गुब्बारा बना दो, अन्य सभी गुब्बारों से बड़ा। सोमेश ने गुब्बारों को आपस में तो बात करते हुए सुना था, लेकिन उसने कभी भी खुद गुब्बारों से बात नहीं की थी। आज इस नीले गुब्बारे ने उसे बुलाया था और उससे कुछ पूछा भी था। लेकिन सोमेश उसके रवैये को समझ गया और जानता था कि गुब्बारा उसे जो करने के लिए कह रहा था वह सही नहीं है। मुझे यह अच्छी तरह से पता है कि एक गुब्बारे में कितनी हवा भरी जानी चाहिए। तुम्हें दूसरों से ज्यादा चाहने का रवैया कभी नहीं रखना चाहिए। जब तुम दूसरों की तुलना में अधिक चाहते हो तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। लगता है मुझे उसके साथ कम बात करनी चाहिए, नहीं तो वह मुझे उस तरह से नहीं बनाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है गुब्बारे वाले, मैं और अधिक चाहने के अपने रवैये को बदल दूंगा, लेकिन अभी तो आप मुझे दूसरों की तुलना में बड़ा बना दो। नीले गुब्बारे ने कामना की और इसलिए गुब्बारे वाले ने अन्य गुब्बारों की तुलना में उसमें अधिक हवा भर दी। उसने यह सुनिश्चित किया कि नीला गुब्बारा फट ना जाए। फिर वो एक बड़ा गुब्बारा बन गया। फिर उसने उस पर धागा बांध दिया और उसे एक तरफ रख दिया। सभी गुब्बारों में विभिन्न प्रकार के गुब्बारे थे। कुछ छोटे थे, कुछ पतले थे और कुछ लंबे भी थे। कुछ अच्छे और गोल थे। नीले रंग के गुब्बारे ने सभी गुब्बारों को देखा। देखो, तुमने देखा कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ? तो हम क्या करें? मैं आप सभी से बेहतर हूँ और मुझे लगता है कि इससे तुमको जलन हो रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद नीला गुब्बारा फिर से बात करने लगा। आप सभी चुप क्यों हैं? क्या आप सब सोच रहे हैं कि आपको कौन खरीदेगा और बाद में आपका क्या होगा? हम सब चुप हैं, है ना? हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम हर समय हमसे बात क्यों करते हो? हाँ, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें बहुत गर्व हो रहा है कि तुम हमसे बेहतर हो। यही कारण है कि तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। हाँ, मैं आप सभी से ज्यादा सुंदर हूँ और बड़ा दिख रहा हूँ। यही कारण है कि आप मेरी तरह बात नहीं कर रहे हैं। तुमने मुझसे क्या बोला था और तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत अहंकार के साथ इतनी बातें कर रहे हो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बदल जाओगे। मैंने तुम्हें दूसरे गुब्बारों से बड़ा बना दिया। सोमेश नीले गुब्बारे को यह कहते हुए गांव के बीचों बीच रुक गया। गुब्बारे, गुब्बारे, रंगीन रंगीन गुब्बारे, आओ ये प्यारे गुब्बारे खरीदो। जब वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, गांव के सभी बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आए। अंकल, मुझे नीले रंग का गुब्बारा दो। अंकल, मुझे एक ही रंग का गुब्बारा चाहिए। मैं उस गुब्बारे के लिए कुछ भी कीमत दूंगा।
देखिए, सभी बच्चे मुझे कैसे चाहते हैं। क्या आपको कम से कम अब मेरे मूल्य का एहसास हुआ? अंकल, मैं नीला गुब्बारा नहीं चाहता, आप इसे निखिल को दे दें। जैसा कि उसने ऐसा कहा, सोमेश ने सत्या को एक गुब्बारा दिया और निखिल को नीले रंग का गुब्बारा दे दिया। निखिल ने खुशी से गुब्बारे वाले को पैसे दिए और नीला गुब्बारा ले लिया। उसने गुब्बारे के साथ चारों ओर खेला, धागा पकड़ा और गुब्बारे को उड़ाया। सावधान, ये शाखाएं मुझे चुभ रही हैं। अरे मैं फट सकता हूँ। मैंने गुब्बारे वाले से मुझे बड़ा बनाने के लिए कहा और उसने ध्यान से किया, लेकिन मैं एक लापरवाह लड़के के हाथों में आ गया हूँ जो मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। वह इस बात से दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसा कि लड़का नीले गुब्बारे के साथ खेल रहा था, वो एक पेड़ की शाखा में फंस गया और फट गया। तुम अन्य गुब्बारों के साथ बात कर रहे थे और उन्हें बताया कि तुम कितने महान हो, है ना? अब देखा कि आखिर क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा था, हमेशा विनम्र बने रहें और दूसरों से अधिक प्राप्त करने का रवैया कभी ना रखें।